वार्ता के बीचों बीच इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली पीएम का एक बड़ा ऐलान है दरअसल जो सामने आया है। ईरान के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर हम हमले करते रहेंगे। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका और ईरान बात कर रहे हैं, समझौते की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चाहे हिजबुल्लाह हो यानी कि लेबनान हो या फिर ईरान हो, हम तो अटैक करते रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक बार फिर से बड़ा और कड़ा बयान जारी किया। क्या रहा वो बयान, देखिए रिपोर्ट। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। युद्ध विराम के बावजूद उनकी उंगली ट्रिगर पर है। उनका दावा है कि ईरान के पास अब भी संवर्धित परमाणु सामग्री मौजूद है। ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि यह सामग्री हर हाल में हटाई जानी चाहिए, चाहे समझौते के जरिए या फिर किसी और तरीके से। नेतन्याहू के बयान से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है। शांति वार्ता को लेकर व्हाइट हाउस ने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पर्सनली ईरान के डेलीगेशन से मुलाकात की। बैठक में अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद कुशनर हैं, जबकि ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से 2 घंटे तक बातचीत चली है, जिसके बाद तीसरे राउंड की भी बात हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के टेक्निकल टीमें भी मौजूद रहीं। फिलहाल बैठक को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब आज भी इस्लामाबाद में मीटिंगों का दौर जारी रहेगा। बड़ी खबर, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का सिलसिला आज भी बरकरार रहेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज है कि पहले दिन करीब 14 घंटे की चर्चा चली है और सीज फायर समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच मतभेद सामने आए, जबकि हॉर्मूज सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है। तो कई मुद्दों पर बात हुई है, मतभेद भी बरकरार है। बैठक में हॉर्मूज का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव खत्म करने के लिए इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बैठक का दौर आज भी जारी रहेगा। करीब 14 घंटे तक 3 राउंड की बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी बात एक दूसरे के आमने सामने रखी। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले ही राउंड में ईरान ने लेबनान में जारी हमलों का जिक्र कर दिया था। फिलहाल आज भी दोनों देशों के बीच बैठक का दौर जारी रहेगा। बता दें कि पिछले 47 सालों में से ऐसा पहली बार है जब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने बैठक कर बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब एक न्यूज एजेंसी ने सवाल किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी एसेट्स रिलीज पर फैसला अभी बाकी है। ट्रंप ने बता दिया कि अमेरिका ईरान के बीच में गहन वार्ता चल रही है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका सैन्य तौर पर बढ़त में है और हम जीतेंगे ही। नेटो पर लगाया है मदद नहीं करने का आरोप। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक तरफ तो शांति वार्ता जारी है, दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो ने इस पूरे युद्ध में हमारी मदद नहीं की और एक बार फिर से वो जीत का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका युद्ध के बाद जो हासिल नहीं कर सका, अपनी उन अनुचित मांगों को शांति वार्ता में मनाने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका की किसी भी मांग को नहीं मानेगा। अब उनकी उंगली ट्रिगर पर है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका भी साफ कर चुका है कि अगर ईरान हमारी मांगे नहीं मानता है तो हमले जारी रहेंगे। इसी बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है और हथियार मिसाइल भेज रहा है। लेबनान पर बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान से स्थायी शांति समझौता हो, हिजबुल्लाह के हथियार खत्म किए जाएं। कहा गया नेतन्याहू द्वारा समझौता ऐसा हो जिससे कि लंबे वक्त तक शांति कायम रहे। तो इजरायली प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान, हिजबुल्लाह के हथियार खत्म हो और समझौता ऐसा हो जिससे कि लंबे समय तक के लिए शांति बरकरार रहे। क्योंकि शक्ति से ही शांति आती है। आगे नेतन्याहू ने कहा कि पहले इजराइल ने हमला किया तब अमेरिका साथ आया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर युद्ध से पहले हम किसी से कहते कि हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कंधे से कंधा मिलाकर कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ने वाली है तो कोई विश्वास नहीं करता। अमेरिका के साथ ही लेबनान को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 1 महीने से प्रस्ताव दिया जा रहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह का पूरी तरह से निरस्तीकरण चाहता है। इसके साथ ही ऐसा समझौता चाहता है जो सदियों तक कायम रहे।